ये कहानी एक छोटी सरख मुर्गी की है। छोटी सरख मुर्गी एक खेत में रहती थी। वो सारा दिन मेहनत करती। वो ज़मीन को चोंच मारती, कीड़े तलाश करती, झाड़ी में बैठती और कभी कभार एक इंडा दे देती। छोटी सरख मुर्गी के 3 दोस्त थे, एक बली, एक किता और एक घोड़ा। ये तीनों जानवर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे। बली को धूप में सोना पसंद था, किते को साया में, और घोड़ा तो पूरा दिन टीवी देखने में गुजार देता था। एक दिन छोटी सरख मर्गी को एक रसभरी की झाड़ी नजर आई। वो खुश होकर बोली, वाह रसभरी, हम इससे मज़ेदार केक बना सकते हैं। वो फौरन अपने दोस्तों को बताने दौड़ी, दोस्तों, वहां रसभरी है, हम एक मज़ेदार केक बना सकते हैं। किते के मना में पानी आ गया। हाँ, बली ने होंठ चाटे, जबरदस्त। घोड़े ने दम हिलाई, क्या शानदार ख्याल है। तो फिर कौन मेरे साथ रस भरी तोड़ने चलेगा? मर्गी ने पूछा। मैं नहीं, किते ने कहा, मैं बहुत मसरूफ हूं। बली बोली, मैं बहुत थकी हुई हूं। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, मैं टीवी देख रहा हूं। अच्छा, फिर मैं खुद ही कर लूंगी। छोटी मर्गी बोली। इसने खुद ही झाड़ी से एक एक करके रस भरी तोड़ ली। फिर इसने कहा, अब हमें आटा, चीनी, दूध और मक्खन चाहिए। कौन मेरी मदद करेगा? मैं नहीं, किते ने कहा, मैं मसरूफ हूं। मैं नहीं, बली बोली, मैं थकी हुई हूं। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, मैं टीवी देख रहा हूं। अच्छा, फिर मैं खुद ही कर लूंगी। मर्गी ने कहा। वो पेंट्री गई, आटा और चीनी लाई, फिर दूध और मक्खन भी खुद ले आई। उसने सब कुछ एक बड़े प्याले में डाला। कौन मेरे साथ केक का अमीज़ा मिलाएगा? मैं नहीं, किते ने कहा, मैं मसरूफ हूं। मैं नहीं, बली बोली, मैं थकी हुई हूं। मैं नहीं, घोड़े ने कहा, मैं टीवी देख रहा हूं। अच्छा, फिर मैं खुद ही कर लूंगी। इसने इसे आमीज़ा अच्छी तरह मिलाया, उसमें रस भरी डाल दी, उसे एक केक के सांचे में डाला और तन्हा ही ओवन में रख दिया। टिक टाक, टिक टाक, जल्द ही बावर्ची खाने से मज़ेदार खुशबू आने लगी। किते ने सूंघा, बली ने भी और घोड़े ने भी। तीनों भागकर बावर्ची खाने पहुंचे। छोटी मर्गी ने ओवन से केक निकाला, उसे एक प्लेट में रखा और इस पर चीनी छिड़की। तो अब कौन इस केक को खाने में मेरी मदद करेगा? किते ने कहा। मैं, बिली ने कहा। घोड़े ने कहा, मुझे नहीं लगता। छोटी मर्गी बोली, तुम लोगों ने मेरे साथ केक बनाने में मदद नहीं की, तो तुम लोग इसे खाने में भी मदद नहीं करोगे। ये कहकर वो केक लेकर भाग गई और आखिरी नवाला तक खुद ही खा लिया।